नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और डिटेल रिव्यू करेंगे क्रूशल की P3 इस PCI 3 NVMe SSD का। इस पर्टिकुलर SSD की खास बात यह है, भले ही इसकी प्राइसिंग ये मिड रेंज या लो एंड NVMe SSD की जितनी है, लेकिन हमें इसके साथ काफी फास्ट रीड और राइट स्पीड्स मिलती है। दोस्तों, ये पर्टिकुलर मॉडल हमें 3500 Mbps की रीड और 3000 Mbps की राइट स्पीड देता है, जबकि जनरली लो एंड या मिड रेंज में आने वाली PCI Gen 3 SSDs हमें 2400 टू 2800 इस रेंज में रीड राइट स्पीड्स देती है। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सीगेट की और किंगस्टन की 2 टेराबाइट NVMe SSDs के रिव्यू देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप उन्हें भी रेफर कर ही सकते हैं। इसकी एक खास बात ये है, इसे मैंने हाल ही में Amazon से मंगाया है। ये मुझे सिर्फ 12,500 रुपीज की ही ऑनलाइन मिली है, जो कि किंगस्टन की PCI Gen 3 NVMe SSD के आसपास की प्राइस है। और सेगेट की जो NVMe SSD है वो लगभग 17-18 हजार की मिलती है। किंगस्टन के SSD के साथ हमें सिर्फ 2 साल की वारंटी मिलती है, जबकि इस SSD के साथ हमें पूरे 5 साल की वारंटी मिलती है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए ये काफी ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो इसका बॉक्स इस तरह से हमें मिलता है। यहाँ पे क्लियरली इसकी कैपेसिटी और रीड स्पीड्स के बारे में लिखा गया है। और एक खास बात ध्यान देने लायक ये है कि ये PCI Gen 3 है। आपको PCI Gen 4 की भी लो एंड या एंट्री लेवल SSDs मिली जाएंगी, जो PCI Gen 4 भले ही है, लेकिन इनकी रीड राइट स्पीड्स इतनी ही है या कुछ मामलों में इससे भी कम है। और यहाँ पे अगर आप देखें 5 इयर्स वारंटी लिखी गई है। दोस्तों, क्रूशल के ही 1 टेराबाइट नॉर्मल SATA SSDs का भी हमने रिव्यू किया है। तो जो PCs में NVMe SSD स्लॉट नहीं है, अपने रीड राइट स्पीड्स काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उनके स्पीड जनरली 500 Mbps के आसपास होते हैं, जो कि नॉर्मल हार्ड डिस्क से भी 10 गुना ज्यादा है। और जैसे ही आप SSD डालते हैं, आपका पुराने PC का भी परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाता है। यहाँ पे दी गई ये सील का इस तरह से अंदर ये SSD मिलती है। इस SSD की एफिलिएट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप में से कुछ लोग इसकी करंट प्राइस जानना चाहते हैं या इसे खरीदना चाहते हैं, तो वो लिंक को क्लिक करके वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता है, इस तरह से हमें SSD मिलती है। अगर मैं ये बॉक्स खोलूं, इंस्टॉलेशन गाइड और पेपर वर्क दिया है, जो कि काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में है। और एक खास बात इस SSD के साथ ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें ये NVMe का स्क्रू भी मिलता है। जनरली ये स्क्रू आपको मदरबोर्ड के साथ ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये SSD भी प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आप आपका स्क्रू घुमा चुके हो तो आप इस स्क्रू के इस्तेमाल से आसानी से इसे माउंट कर सकते हो। और ये हमारी SSD है। तो इस तरह से ये ऊपर की साइड सिर्फ SSD के सारे चिप्स है, पीछे की साइड कुछ नहीं है। पीछे की साइड सिर्फ ये स्टिकर दिया गया है। तो यहाँ पे P3 M.2 2280 लिखा गया है, क्योंकि ये NVMe के 2280 इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। यहाँ पे इसकी कैपेसिटी दी गई है और बाकी सारी डिटेल्स है। तो इसकी असेंबली ये मैक्सिको में की गई है। अगर हम फ्रंट साइड में देखें तो ये हमारी SSD है। इधर ये स्टिकर दिया गया है जो हीट सिंक का भी काम करता है। अगर आप गौर से यहाँ देखें तो 1, 2, 3 और 4 ये चिपलेट्स दिए गए हैं, और बीच में इधर हमारा कंट्रोलर है। ये डुअल साइडेड नहीं है। भले ही इसकी स्पीड्स ये 3500 Mbps की रीड और 3000 Mbps की राइट है, लेकिन ये किसी भी एंगल से मैं कहूँगा हाई एंड SSD नहीं है। हमने प्रीवियसली सीगेट की फायरकुडा 530 का भी रिव्यू किया है। उसमें से जो मेन चीज़ है उसे प्रीमियम और हाई एंड बनाती है वो है उसकी स्पीड, लेकिन उसी के साथ उसमें DRAM कैश भी दिया गया है। और उसकी जो TBW है, मतलब टेराबाइट्स टू बी रिटर्न, जो वारंटी के काम आती है या हमारी NVMe SSD की लाइफ दर्शाती है, वो नंबर भी उसका काफी ज्यादा था। तो यहाँ पे जो ये क्रूशल की SSD दी गई है 2 TB की NVMe SSD के लिए टेराबाइट्स टू बी रिटर्न का जो नंबर है वो 440 TB का ही है। प्रीमियम SSD से कंपेयर करें तो मैं कहूँगा ये काफी एवरेज नंबर है। भले ही ये 5 साल की वारंटी के साथ आती है, लेकिन अगर आप
बहुत ज़्यादा डेटा राइट करते हो, 440 TB के डेटा को एक्सीड कर दोगे तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझे पूछे तो 440 टेराबाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये सिर्फ राइट वैल्यूज़ है, रीड वैल्यूज़ का इससे कोई संबंध नहीं है। नॉर्मल यूसेज के लिए अगर आप इसे कंसीडर कर रहे हो तो आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक चीज़ जो इसमें नहीं है वो है DRAM कैश। ये विदाउट DRAM कैश आती है, तो ये भी बात ध्यान रखने लायक है। लेकिन नॉर्मल अगर आपका बूटिंग ड्राइव के लिए आप इसे चूज कर रहे हो और आप काफ़ी बड़ी सिंगल फाइल्स में काम नहीं करते हो तो आपको इससे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है और आपका काम आसानी से चल ही जाएगा। 12,500 रुपये की प्राइस पॉइंट पे 3000 Mbps की राइट स्पीड और 3500 Mbps की रीड स्पीड, यही मैं कहूँगा ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। उसी के साथ 5 साल की वारंटी बोनस ही हमें मिलती है। तो दोस्तों चलिए अब इस NVMe SSD को हम PC में इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म करती है। इस SSD को इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है। ये अलग अलग स्टड दिए हैं। ये 2242 स्टैंडर्ड का स्टड है, ये 2268 स्टैंडर्ड का स्टड है और ये 2280 स्टैंडर्ड का स्टड है। तो हमें 2280 पे इसे सेट करना है। तो अब हमें बस हमारी SSD को लेना है, यहाँ पे स्लॉट में इस खांचे के साथ अलाइन करना है, थोड़ा जेंटली प्रेस करना है और जैसे हम इस तरह से इसे प्रेस करेंगे, मैंने ये स्क्रू लिया है, बस मुझे इस तरह से स्क्रू को टाइट करना है। हमारी SSD की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हम PC ऑन करते हैं, पार्टीशन मैनेजर में खुद ब खुद पॉपअप आया था और मैंने इस डिस्क को इनिशियलाइज कर लिया है और फाइनली मैंने इसे राइट क्लिक करके फॉर्मेट में क्विक फॉर्मेट करके इसे क्रूशल P3 इस तरह से नाम दिया है। क्रिस्टल डिस्क मार्क रन करते हैं, तो मैं यहाँ पे D ड्राइव सिलेक्ट करूँगा और इसके स्पीड को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये PCI Gen 3 4x4 NVMe SSD है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि मदरबोर्ड पे जिस स्लॉट पे आप इसे लगा रहे हो वो पूरे 4x4 स्पीड को PCI Gen 3 पे सपोर्ट करता है, ताकि आपको पूरी तरह से इसका स्पीड मिले। अगर उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है तो फिर आपको मदरबोर्ड सेटिंग्स में जाके चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर हम देखें तो रीड और राइट स्पीड दोनों ही हमें एडवर्टाइज स्पीड्स के आधे मिल रहे हैं। तो इसका रीज़न मुझे लगता है ये 4x2 हिसाब से कॉन्फ़िगर हुई है 4x4 की जगह पे। तो अब हम इसे रेक्टिफाई करेंगे और वापस टेस्ट को रन करेंगे। तो इस तरह से मैं बायस में आया हूँ, मैं एडवांस में जाऊँगा। हर एक मदरबोर्ड के बायस सेटिंग्स थोड़े थोड़े अलग रहते हैं। ऑन बोर्ड डिवाइस कंट्रोलर में हम जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मोड X2 पे है, हम इसे X4 पे करेंगे। यहाँ पे वापस मैं D कोलन को सिलेक्ट करूँगा और अब हम वापस स्पीड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें स्पीड में इम्प्रूवमेंट मिलती है या नहीं। तो यहाँ पे आप अब क्लियरली देख सकते हैं कि एडवर्टाइज 3500 Mbps में से हमें 3495 तक स्पीड मिल रही है। तो अब टेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है, अब तक ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे स्टॉप अभी भी दिख रहा है, तो हम कुछ सेकंड और रुकेंगे। तो ये देखिए हमारी अब पूरी तरह से टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और जो स्पीड्स यहाँ पे दिख रहे हैं मैं तो उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। काफ़ी शानदार तरीके से परफॉर्म करती है। लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप पे PCI Gen 3 ऐसी SSD ढूंढ रहे हो जिसकी रीड और राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे मैं ज़रूर आपको सजेस्ट कर ही सकता हूँ। तो अगर आपका बजट टाइट है लेकिन आपको हायर स्पीड्स चाहिए तो आप श्योरली इस पर्टिकुलर SSD को चूज कर ही सकते हैं। इसका ही P3 प्लस करके एक मॉडल आता है जो कि PCI Gen 4 टाइप NVMe SSD है और उसका भी प्राइसिंग मैं कहूँगा काफ़ी कम्पिटिटिवली प्राइस्ड है। वो आपको सिर्फ 22,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो अगर आपको Gen 4 SSD चाहिए तो आप उसे भी कंसिडर कर ही सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने चैनल पे कई सारे
NVMe SSDs के रिव्यू किए हैं। अगर आप इन सब SSDs में से कोई कंसीडर कर रहे हो तो आप वो भी वीडियोस देख ही सकते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। इस वीडियो को देखने के बावजूद भी आपके कुछ सवाल है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछिए और मैं ट्राई करूंगा कि मैं उन सबके जवाब दूं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।